आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। मैं कमल धीमान, गवर्नमेंट हाई स्कूल समीरपुर। हम कर रहे थे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम शुरू करेंगे इसका सेकंड पार्ट, सोइंग। बीज कैसे बीजा जाता है, किस तरीके से बीज को बीजा जाता है और किस तरीके से अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो निकाला जाता है। तो बीज बीजने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का बीज कौन सा है, खराब बीज कौन से हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का बीज होगा फसल भी उतनी अच्छी होगी। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। बीजने से पहले हम अच्छी गुणवत्ता वाला, साफ और स्वस्थ बीज का चुनाव करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। किसान हमेशा उस बीज को प्रेफर करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फसल दे। एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल्ड हाफ टू ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लीजिए और इसे आधा सा पानी से भरिए। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टर वेल। उसमें एक मुट्ठी गेहूं के अनाज की डालें और उसे अच्छी तरह हिलाएं। वेट फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए इंतज़ार करें। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या यहाँ पे कुछ ऐसे सीड रह गए जो पानी के ऊपर तैर रहे थे? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। जो सीड हैवी थे वो नीचे बैठ गए और जो सीड हल्के थे वो ऊपर तैरने लगे। वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों थे? डैमेज्ड सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन दी वाटर। जो डैमेज्ड सीड होते हैं, खराब बीज होता है, वो अंदर से हॉलो हो जाता है, खाली हो जाता है, जिसकी वजह से वो हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज्ड वन। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है जिससे हम अच्छे बीज को जो है वो खराब बीज से अलग कर सकते हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। इससे पहले बीज बीजने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बीज बीजने के लिए कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ में लाते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, जो हमारे पुराने पारंपरिक औजार हैं वो कौन से हैं? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो टूल हम सोइंग के लिए यूज़ पारंपरिक तरीके से करते हैं वो एक फनल की तरह होता है, फनल की शेप की तरह होता है। जैसे इस हल के साथ आपने देखा एक फनल टाइप का टूल जो है वो लगाया गया है जिससे वो सोइंग कर रहे हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। फनल के अंदर जो वो सीड को भर दिया जाता है। पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। These end pierce into the soil and place the seed there. वो पाइप के थ्रू वो बीज जमीन में जाता रहता है और सॉइल के नीचे दबता जाता है। सीड ड्रिल एक दूसरा टूल है सोइंग का। नाउअडेज द सीड ड्रिल फिगर नंबर 1.2b, ये जो दिया गया दैट इज सीड ड्रिल। जैसे ट्रैक्टर का हल होता है उसी के साथ पाइपिंग सिस्टम लगा होता है और
उसी में जो है वो बीज बीज दिया जाता है। इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की हेल्प से जो है वो सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। सीड ड्रिल की हेल्प से एक तो बीज की खेत के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर उसको बीजा जाता है, और इक्वल डेप्थ के ऊपर एक उचित गहराई के ऊपर जो वो सीड को रखा जाता है। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। सोइंग के बाद, बीजने के बाद सीड को, बीज को अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दिया जाता है। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, ताकि पक्षी जो हैं वो उस बीज को ना खा ले। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल से सोइंग अगर हम करते हैं तो हमारा समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है। सफिशिएंट सनलाइट, appropriate distance between seed is necessary to avoid overcrowding of the plant। फसल के जो पौधे हैं वो ओवरक्राउडेड ना हो, इसलिए बीज को उचित दूरी के ऊपर जो है वो डाला जाता है और उचित गहराई के ऊपर डाला जाता है। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, ताकि प्लांट के लिए उचित सूर्य की रोशनी, उचित न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो सॉइल से मिल पाए। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। अगर हमें ऐसा लगता है कि पौधे बहुत घने से लग गए हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो हम वहाँ से कुछ एक पौधे जो है वो हटा भी देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हमने सबसे पहले सॉइल को तैयार किया, फिर उसमें बीज डाला। बीज डालने के बाद अब हम सॉइल में मैन्योर का जो खाद है और उर्वरक है उसका उपयोग करेंगे, ताकि जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट हैं उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा किया जा सके। द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrient for healthy growth of the plant are called manure and fertilizer। वो सब्सटेंसेस जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, ताकि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, बढ़िया हो और स्वस्थ पौधा जो है वो ग्रो करे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फर्टिलाइजर और व्हाट इज मैन्योर, यू कैन से द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सॉइल सप्लाइज मटीरियल्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल पौधे को, फसल को मिनरल और न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है वो प्रोवाइड करवाती है। दीज न्यूट्रिएंट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। एक फसल के बाद उसी क्षेत्र पे किसान दूसरी फसल को उगाता है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। कभी भी किसान जो है खेत को बिना फसल के नहीं रखता है, बंजर नहीं रखता है। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। अगर ऐसा होता है तो न्यूट्रिएंट के साथ क्या होता है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। एक ही जगह पे बार बार फसल उगाने से सॉइल के अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो कम पड़ जाते हैं। कम सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट से पुअर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू एडिड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। तो किसान क्या करते हैं
कि खेत में मैन्योर और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं ताकि जो सॉइल में, मिट्टी में जो पोषक तत्व कम हुए हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रक्रिया को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर हम इनसफिशिएंट, अनुचित मात्रा में मैन्योरिंग करेंगे, कम मात्रा में मैन्योरिंग करेंगे तो हमारे जो पौधे होंगे वो भी कमज़ोर ही उगेंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of the plant or animal waste। जो मैन्योर है, जो खाद है, वो हम घरों में एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसे हम पशुओं से और पौधों के सड़ी गली वेस्ट के द्वारा, व्यर्थ पदार्थों के द्वारा जो है वो बनाते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। किसान क्या करता है, जो कि पौधों के अवशेष होते हैं, एनिमल का वेस्ट होता है, उसको एक गड्ढे में डालता जाता है और वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ देता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उस वेस्ट की डिकम्पोजिशन होती है, उसको सड़ाया गलाया जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और उसी सड़े गले मटेरियल को जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक खाद में कार्बनिक खाद के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्ट इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में पहले ही वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा है। वर्मी कंपोस्ट वो भी एक टाइप की मैन्योरिंग ही होती है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उसमें अर्थ बॉरम को, केंचुआ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। केंचुआ उस मैन्योरिंग की, उस मैटर की, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। एक्टिविटी 1.2 टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। कुछ मूंग के और चने के बीज लो और उनको अंकुरित होने के लिए छोड़ दो। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। 3 एक बराबर साइज के सीडलिंग अंकुर लो। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस एंड सिमिलर वेसल्स। हम 3 ग्लास लेंगे या सिमिलर वेसल्स लेंगे। मार्क देम ए बी एंड सी, और उनको ए बी सी से मार्क कर देंगे। टू ग्लास ए एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल काउ डंग मैन्योर। पहले में हमने थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और थोड़ी सी खाद डालनी है। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल यूरिया, और दूसरे में हमने थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और थोड़ी सी यूरिया डालना है, फर्टिलाइजर डालना है। टेक सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी। तीसरे गिलास में भी, गिलास सी में भी हमने सेम अमाउंट में सॉइल लेनी है विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें हमने कुछ नहीं डालना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। हर ग्लास में एक बराबर मात्रा में पानी डालना है। एंड द प्लांट सीडलिंग इन देम, और इनमें जो हमने मूंग दाल के अंकुर लिए हैं उनको लगाना है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। उन्हें हमें एक सुरक्षित स्थान पर रखना है और डेली उनको पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिनों के लिए हमने उनकी ग्रोथ को जो है वो ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उनकी ग्रोथ किस तरीके से होती है। डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या तीनों ग्लासेस में एक बराबर मात्रा में, एक बराबर पेस से जो है वो प्लांट ग्रो करेंगे। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। किस ग्लास में जो है वो प्लांट की सबसे अच्छी ग्रोथ होगी। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किस में जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी।
fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrient. How are they different from manure? अब यहाँ पे पहले हमने डिफाइन किया था व्हाट इज मैन्योर, यहाँ पे से डेफिनेशन निकल रही है व्हाट इज फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. फर्टिलाइजर्स वो केमिकल होते हैं जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से, पोषक तत्वों से रिच होते हैं. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? वो मैन्योर से कैसे भिन्न हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री. फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है. सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ फर्टिलाइजर के उर्वरक के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके. कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीके? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप. इन फर्टिलाइजर के उपयोग से किसान अच्छी मात्रा में फसल उगाता है. सच एज व्हीट, पैडी, मेज. फॉर एग्जाम्पल के लिए गेहूं की फसल, धान की फसल और मक्का की फसल. बट एक्सेसिव यूज, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसका एडवर्स इफेक्ट भी बताया गया है. यहाँ पे हमने देखा बड़ी भांति कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल भी देखे, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके. अगर जिनके यूज से हम एक अच्छी फसल लेते हैं, लेकिन अगर इसका एक्सेसिव यूज किया जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाए, वैसे भी कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अति हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो क्या होता है? बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मिट्टी लेस फर्टाइल हो जाती है. फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर. तो इसलिए हम इसकी मात्रा को, फर्टिलाइजर की मात्रा को कम करने के लिए इसकी जगह पे हम मैन्योर का यूज करते हैं. और लीव्स द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉलो इन बिटवीन द टू क्रॉप्स. या हम दो फसलों के बीच में एक बार के लिए खेत को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, बिना बीज बोए छोड़ देते हैं, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो बरकरार हो जाए, उसमें खत्म हुए न्यूट्रिएंट जो हैं वो वापस उसमें पूरे हो जाएं. द यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में मैन्योर के यूज से, मैन्योर के प्रयोग से, खाद के उपयोग से सॉइल का टेक्सचर भी सुधरता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है. Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर के अलावा जो सॉइल के न्यूट्रिएंट को की प्रतिपूर्ति के लिए एक अन्य मेथड है, दैट इज क्रॉप रोटेशन. बदल बदल के फसल बीजलना. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली. व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन is done by growing the different crops alternately. Earlier, farmers in northern India used grow legumes as a fodder in one season and wheat in the next season. आपने वैसे भी देखा कि हमारे किसान एक सीजन में एक फसल को बीजते हैं, दूसरे सीजन में दूसरी फसल को बीजते हैं, ताकि उसमें जो कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी है सॉइल में, वो पूरी हो जाए. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. और बीच बीच में लेग्यूमिनस प्लांट भी बीजे जाते हैं, दालें भी उगाई जाती हैं, और लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो सॉइल की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं. फार्मर्स आर बीइंग
encouraged to adopt these practices. किसानों को ऐसी प्रैक्टिसेस के लिए उत्साहित किया जाता है ताकि मिट्टी की, सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति है वो बरकरार रहे. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. पिछली कक्षा में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करता था. देयर आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट. ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है. टेबल 1.1 gives the difference between the fertilizer and manure. हम फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस भी देखेंगे. बाय बेटा जी. आया समझ आया बेटा इतना? ठीक है बेटा, लीव कर जाओ.